ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में हम रामा स्टील ट्यूब्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस शेयर ने आज के दिन एक लोअर सर्किट मारा एंड लोअर सर्किट से बड़ी चीज तो ये हो गई कि जिसने भी इस पर आंख बंद कर कर इसके अंदर इन्वेस्ट किया था उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई और उसने डेफिनेटली सेल करने का एक ना एक बार ट्राई तो किया ही होगा एंड हुआ नहीं होगा तब और टेंशन आई कि यार अभी तो ये सेल भी नहीं हो रहा है, लोअर सर्किट में चले गया है, तो अब हमारे प्रॉफिट का क्या होगा, क्या फिर से ये शेयर नीचे आ जाएगा एंड हमें लॉस झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों सारे सवालों के जवाब मैं लाऊंगा, बट उससे पहले आपको इसी वीडियो में सारी चीजें बता दूंगा। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपको अगर ये हुआ है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इस वीडियो के बाद आपका डर ठीक हो जाएगा। बट ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें ये सारी फीलिंग्स नहीं आई। वाई? बिकॉज दे न्यू अबाउट द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी एंड फाइनेंशियल्स और आगे वाले फ्यूचरिस्टिक प्लान को जानने के बाद कोई भी बंदा ये नहीं सोच सकता कि यार ये लोअर सर्किट में चले गया है ना तो चल मैं सेल कर देता हूँ, बिकॉज ही और शी विल नो कि आने वाले टाइम में तो ये प्रोग्रेस ही करेगी एंड मेरा पैसा 10x 11x जो भी है वो होकर रहेगा। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सारे फाइनेंशियल्स की। आज हम इस वीडियो में फाइनेंशियल्स के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी बात कर दी है एंड आई डोंट लाइक टू रिपीट थिंग्स एट ऑल इन माय वन ऑफ अदर वीडियोस। तो अलग अलग वीडियो में रिपीट नहीं करना चाहता मैं, बट इस वीडियो में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको रामा स्टील ट्यूब से रिलेटेड ऐसी बातें पता लग जाएगी कि आपने इसके बारे में ये सोचा नहीं होगा, या फिर अगर आपने सोचा भी होगा तो ये कंपाइलेशन होगा ऑफ ऑल द न्यूज एंड अपडेट्स हैपेंड इन दिस स्टॉक फ्रॉम पास्ट 1 month एंड व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स ऑफ रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड। एक चीज कहना चाहूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपने एक स्टॉक भी इसका खरीदा है, 400 रुपए भी डाले हैं ना, तो वो भी बहुत मेहनत की कमाई होती है। एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए 100 रुपए भी बहुत मेहनत की कमाई होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो कहना चाहूंगा कि आपने ये मत सोचकर एक वीडियो को हट जाइएगा, आप वीडियो को मत देखिएगा या फिर इसके बारे में इंफॉर्मेशन मत निकालेगा, बिकॉज आपने सिर्फ एक ही स्टॉक खरीदा है। दोस्तों एक स्टॉक खरीदा है तो भी आप कंपनी के ओनर हो एंड कंपनी के ओनर हो तो आपके पास राइट है कंपनी की हर एक इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का एंड वो इंफॉर्मेशन आपको जनरली मिलती नहीं है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है एंड वो मेहनत का काम मैंने किया है, अभी आपके लिए लेकर आया हूँ। अभी थोड़ी हम बातों को साइड में रखेंगे, एक्चुअल कंटेंट मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो 2-2.5 मिनट तक तो हमने बात कर दी है, अब एक्चुअल कंटेंट की बात करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो आपको पॉजिटिविटी देखने मिली, इसके रीजन 5-6 है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप भी ये सेल ऑर्डर लगाने की बेवकूफी कर रहे हो तो प्लीज आप इसे गलत मत समझिएगा। मैं आपको गलत नहीं कह रहा, बेवकूफ नहीं कह रहा, बट मैं आपको कह रहा हूँ कि आप खुद ही खुद को कहोगे ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं एएमओ ऑर्डर्स क्यों लगा रहा था, बिकॉज लोअर सर्किट में कभी भी एएमओ ऑर्डर्स नहीं लगाने रहते हैं। ये बात एक आप ध्यान में रख लीजिए, हम वीडियो के एंड में जानेंगे, बट आप सबसे पहले तो आप जाकर एएमओ ऑर्डर्स हटा दीजिए एंड देन कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर अराउंड 23,000 लोगों ने इसके अंदर एएमओ ऑर्डर्स लगाए हैं, जो ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, जिसके ऊपर हमें पता चलता है कि खाली 23,000 लोग ही है। एक कोई भी एक बड़ा प्लेयर या फिर छोटा प्लेयर भी आ गया ना, एक ऑपरेटर टाइप, तो वो इस स्टॉक को उठा सकता है। तो इतनी बड़ी डरने की बात है ही नहीं। प्लस अगर आप देखोगे तो सारे फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ एक बाय वन करके। एकदम पुरानी न्यूज आपको बताता हूँ। सबसे पुराना यहाँ पर एक न्यूज आई थी कि रामा स्टील ट्यूब्स ये ऊपर गया था बिकॉज इन्हें यूपीपीसीएल की तरफ से ऑर्डर मिला था। अब ये यूपीपीसीएल क्या है? उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से इन्हें 4.5 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला था एंड वो ऑर्डर किसका था? यहाँ पर अराउंड जीएल पाइप्स ने ये बताया था एक हफ्ते पहले, एंड ये ऑर्डर किसका था ये आप खुद ही इसके सारे फाइनेंशियल्स पढ़ सकते हो एंड बाकी सारी चीजें आप करेक्ट कर सकते हो। अब आई मे बी रॉन्ग, आई माइट बी रॉन्ग बाय व्हेन आई रीड दिस, बट आप खुद इसे पढ़ सकते हो। हम किसी और वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। मुझसे ज्यादा मुझे लगता है आप जानते हो सारे टेक्निकल्स एंड इंजीनियरिंग टर्म्स के बारे में, भैया हमें तो फाइनेंस आती है बस। तो दोस्तों ये आप जान लो कि ये सारी चीज का ऑर्डर मिला था। हमको बस पता है कि 4.5 करोड़ का ऑर्डर मिला था, जो किसी भी कंपनी के लिए और एज अ माइक्रो कैप कंपनी वो कोई छोटा ऑर्डर नहीं होता है। तो इतना बड़ा ऑर्डर मिला था, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके कारण स्टॉक ने अपर सर्किट हिट किया एंड RSTL जो रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड इसकी सब्सिडरी कंपनी है, वो एक ही दिन में उसको ऑर्डर मिलने के बाद जो इसकी मेन पेरेंट कंपनी है यानी हमारी रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, उसने एक
अच्छा सा 10% का फ्रेश हाई बनाया और दोस्तों एक अपर सर्किट की जर्नी चालू हो गई। एंड अगर हम सेकंड न्यूज की बात करें, वो ऑर्डर मिलने के बाद अगर आप देखोगे तो सेंट कैपिटल फंड ने इसके अंदर अपना स्टेक बढ़ाया। दोस्तों सेंट कैपिटल फंड एक बड़ा कैपिटल फंड है जो लोगों के कैपिटल को मैनेज करता है, इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करता है, एंड उन्होंने इसके अंदर स्टेक बाय किया। आप देख सकते हो 1 लाख शेयर्स रामा स्टील ट्यूब्स के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किए और बल्क डील के अंदर बीएससी के अंदर इन्होंने बाइंग की। अब बीएससी एनएससी किसी में भी बाइंग करो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस आपने बाइंग की। इन्होंने बीएससी के अंदर 1 लाख शेयर्स के अंदर बाइंग की। अब ये सेंट कैपिटल फंड के अलावा भी एक और एक फंड मैनेजर ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, फंड लिमिटेड ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, वो हम आगे जानेंगे। बट अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आइए तो आपको पता चलेगा इन अदर ट्रांजैक्शन इंडसइंड बैंक सोल्ड 1.8 मिलियन शेयर्स ऑफ जी लर्न एट ₹15.9 अपीस थ्रू अ बल्क डील ऑन द एनएसई। दोस्तों यहाँ पर एक दूसरे स्टॉक के बारे में, जी लर्न के बारे में बात हो रही है। एंड जी लर्न भी एक बहुत कमाल का स्टॉक है, क्योंकि जब मैंने ये आर्टिकल रीड किया था ये रामा स्टील लिमिटेड का, उसके ही दिन जिस दिन रामा स्टील लिमिटेड में सेंट कैपिटल ने इन्वेस्टमेंट किया था, उसी दिन इंडसइंड बैंक ने जी लर्न के अंदर अपने शेयर्स को सेल आउट किया था। अब अगर आप जानना चाहते हो कि जी लर्न में इन्होंने शेयर सेल क्यों किया था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। विद इन 2 to 3 आवर्स आपको एक वीडियो मिल जाएगी, हमने वीडियो ऑलरेडी बनाकर रखी है, बस उसे पोस्ट करने की देरी है। सो बस आप एक कमेंट कर देना, क्योंकि क्यूरियोसिटी ही हमारे फाइनेंस और स्टॉक मार्केट का एक मात्र वेपन है जो आपको आगे लेके जा सकता है। तो दोस्तों ये अपडेट आई, सबसे पहले इन्हें एक ऑर्डर मिला एंड आफ्टर दैट ऑर्डर इनके पास एक बल्क डीलिंग हुई जिसके अंदर सेंट कैपिटल फंड ने बाइंग कर ली 1 लाख शेयर्स की। दोस्तों ये 1 लाख शेयर्स की बाइंग हो जाने के बाद एक और एक न्यूज आई, एंड वो न्यूज मैंने आपके सामने रख दिया है। ये रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड जैसे ही उन्हें यूपीपीसीएल का ऑर्डर मिला, उन्हें पता चला कि ये जो ऑर्डर उन्हें मिला है, ये ऑर्डर ये 1 साल के अंदर तो कंप्लीट नहीं कर सकते, इनके पास एग्जिस्टिंग जो भी फैक्ट्रीज है। तो दोस्तों उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक्सपांड करेंगे। अब एक्सपांशन का उन्होंने खाली ये डिसीजन लेने का सोचा था कि हम डिसीजन लेंगे, उन्होंने बस इतना बताया था, क्योंकि यहाँ पर जो जीआर पाइप्स इंडिया के अंदर बनते हैं वो कैपेसिटी इनकी थोड़ी कम है, तो इन्होंने सोचा था कि हम एक्सपांड करेंगे और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली तो अपडेट आई कि इन्हीं एक ऑर्डर मिला बहुत बड़ा वाला, फिर एक बड़े कैपिटल फंड ने इनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया, फिर तीसरी न्यूज आई कि यहाँ पर ये लोग एक्सपांशन की बात कर रहे हैं। तो 3 धमाके हो गए, जिसके कारण लगातार 10 ग्रीन कैंडल्स बनी, यानी पिछले 10 दिन से स्टॉक ग्रीन कैंडल यानी अपर सर्किट के अंदर ट्रेड हो रहा था। एंड अपर सर्किट से पहले जिसने बाइंग कर ली उसकी चांदी हो गई, बट अभी ये लोअर सर्किट में जा रहा है, तो क्या करना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पर मिस्टर रिची बंसल ने, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के अंदर, इन्होंने क्या बताया कि ये हमारा एक प्लेजर है, अच्छा उन्हें है कि यहाँ पर वो एक्सपांशन के बारे में सोचे। तो दोस्तों ये एक बात हो गई। फिर बाद में इन्होंने बताया कि क्योंकि इतना ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ऑब्वियसली, प्लस उनके पास इतना बड़ा ऑर्डर आया है, तो उसको एकदम अच्छी तरह से निभाने के लिए ये 4 स्टेट के अंदर एक्सपांशन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के को ट्राई कर रहे हैं। यूपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, एपी के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, और यहाँ पर 4th सिटी का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ। दोस्तों यहाँ पर 4 सिटीज के अंदर वो प्लान कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया था। और दोस्तों मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, ओनली बिकॉज आपको मैं एंडिंग में एक चीज बताने वाला हूँ जिससे आपको इस कंपनी पर भरोसा आ जाएगा, एंड लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट भी लगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि इसके जो बड़े बड़े टारगेट्स बड़े बड़े ब्रोकर हाउसेस बता रहे हैं वो एकदम सही है, एंड उस पर आप एकदम डटकर भरोसा कर सकते हो। दोस्तों बस थोड़ी देर मुझे झेल लो, आपको सारी न्यूज पता चल जाएगी। अब सारे हम क्रोनोलॉजी में जा रहे हैं। अब एक और एक अपडेट आई उसके बाद कि रामा स्टील ट्यूब्स आर्म लिंक्स पैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ स्पेशलिटी स्टील SKUs इन नाइजेरिया स्टॉक हिट्स न्यू हाई। तो दोस्तों यहाँ पर नाइजेरिया की तरफ से इन्हें एक ऑर्डर मिला, जिसके कारण इनका अपर सर्किट की जो जर्नी चालू थी वो अगेन एक बूस्टअप हो गई, एंड वो जर्नी चालू ही रही, और अभी लोअर सर्किट लगा है, बट कल तक तो डेफिनेटली इसके अंदर जर्नी चालू ही थी। तो दोस्तों एक अच्छी खासी इन्हें अपसाइड आई, ओनली बिकॉज इन्हें 2 ऑर्डर मिला। एक एक्सपांशन की उन्होंने न्यूज कर दी कि हम एक्सपांशन करने का सोचेंगे, अभी तक एक्सपांशन हुआ नहीं है,
है। तो दोस्तों उन्होंने बस बोला है कि हम ये 4 सिटीज के अंदर एक्सपेंशन करने का सोचेंगे। फिर इन्हें एक बड़ा सा ऑर्डर मिल गया, वो है 770 करोड़ का। दोस्तों यहाँ पर द करंट मार्केट कैप ऑफ द कंपनी 770 करोड़ एंड इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको अच्छा खासा बड़ा ऑर्डर पहले 7 करोड़ का मिला, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ऑर्डर 5 करोड़ का मिला। दोस्तों ये दोनों ऑर्डर तो हो गए। फिर अगर आप यहाँ पर बात करो, ये तो एक क्वेश्चन आ गया, बट अगर आप इस आर्टिकल के अंदर रीडिंग करो तो दोस्तों जैसे ही इनको सेकंड ऑर्डर मिला फ्रॉम नाइजीरिया, इन्होंने एक जो वेस्ट अफ्रीका के अंदर इन्हें रूफिंग शीट्स का ऑर्डर मिला एंड उसके बाद इन्होंने यहाँ पर बता दिया कि भाई हम तो अभी एक्सपेंशन करेंगे बिकॉज इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल गए हैं। एंड एक्सपेंशन की न्यूज आने के बाद ये स्टॉक नीचे गिर गया। अब ये स्टॉक जैसे ही नीचे गिरा वैसे ही आज के दिन हमें ये न्यूज आते हुए देखने मिली। अगर आप पकड़ कर चलो अराउंड 9 o'clock तक ये न्यूज मार्केट के अंदर आ चुकी थी। एक्चुअल मार्केट में हमारे लिए तो पब्लिक हुई वो 10:30 to 11 o'clock के आसपास, बट आपको 9 o'clock में कई सारे लो ट्रैफिक न्यूज चैनल्स पर ये चीज आ गई थी। मतलब एक तरह से प्राइवेट न्यूज हो गई थी, पार्शियली पब्लिक न्यूज थी। फिर बाद में वो बड़े बड़े जो भी है रामा स्टील को फॉलो करते हैं उन्होंने इसे ये पब्लिक किया एंड फिर बाद में वो 10:30-11 बजे तक तो ये न्यूज पब्लिक हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग से लोअर सर्किट क्यों लगा? बिकॉज ये एक न्यूज आ गई थी कि यहाँ पर ये एक्सपांशन करने वाले हैं। अब एक्सपांशन करना क्या बुरी बात है? जरा भी नहीं, एक्सपांशन करना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक्सपांशन करने के लिए पैसा लगेगा। अब अगर पैसा वो खुद की जेब से देंगे तो कैश फ्लो कम होगा, तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर एक वो ला देते हैं कि राइट इशू आ गया या फिर कुछ और चीज आ गई, तो उसके कारण अगर ये लोग वो चीज को यूटिलाइज करते हुए अगर अपना एक्सपेंशन करेंगे तो स्टॉक फिर से राइज अप हो सकता है। वरना ये जो आपको नेगेटिविटी दिख रही है ना, ये खाली एक पैनिक क्रिएट करने के लिए है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर इतने ज्यादा सेलिंग ऑर्डर्स नहीं लगे हैं, तो ये तो एक टेम्परेरी नेगेटिविटी है। बट सारी खेल आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे ये हालात से गुजरा है। लेकिन दोस्तों यहाँ तक इस चीजें नहीं रुकती है। यहाँ पर मैं आपको एक आर्टिकल के अंदर बात बताता हूँ, अगर आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ो तो यहाँ पर एकदम अच्छे से भाषा में लिखा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि डू इट्स फाइनेंशियल हैव एनी रोल टू प्ले इन ड्राइविंग रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड। दोस्तों उनके फाइनेंशियल्स क्या कोई रोल प्ले कर रहे हैं जो रामा स्टील ट्यूब को ऊपर लेके जाए? तो फाइनेंशियल्स के बारे में तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी। इस वीडियो में हमने हमारे सारे न्यूज एंड अपडेट्स को कवर कर लिया एंड इन्होंने बाकी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं एंड वो क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर दिए गए हैं एंड वो भी प्रोफेशनल आंसर्स है। तो यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से आंसर दिए गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये आंसर्स को एक्सप्लेन करना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी वीडियो बड़ी हो चुकी है और अगर मैं इसे करूंगा तो फायदा तो मेरा होगा कि वीडियो बड़ी होगी तो यहाँ पर मुझे व्यूज आएंगे, बट उससे आपका एक वेस्ट ऑफ टाइम होगा। बिकॉज आपको मैं कहने वाला हूँ कि ये आर्टिकल खुद आप आकर पढ़िए एंड ये आर्टिकल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में तो नहीं मिलेगी बिकॉज वहां से वो कभी एक अपडेट हो गई या फिर कुछ हो गया तो वो वहां से कट हो जाएगा। बट डेफिनेटली आपको टेलीग्राम पर ये लिंक हमने प्रोवाइड कर दिया बिकॉज कई सारे लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है और वहां पर हम कोई प्रमोशनल कंटेंट नहीं डालते हैं। वहां पर एक चीज होती है, मात्र एक चीज होती है, वहां पर होता है डिस्कशन एंड डिस्कशन का आपको फायदा हो जाएगा। इनडायरेक्टली एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये आर्टिकल के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस है जो क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे होंगे एंड उसी का आंसर जो प्रोफेशनल एनालिस्ट है उन्होंने दिया है एंड वो क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज वाला जो आर्टिकल है वो हमारे टेलीग्राम पर है। नीचे सबसे पहले लिंक पर क्लिक कर आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो और ये आर्टिकल की लिंक ले सकते हो। बट एक चीज कहना चाहूंगा, अगर हम देखें तो कंपनी के अगर आप देखो 1 ईयर की अर्निंग्स ग्रोथ तो 1000% से बढ़ी है एंड इंडस्ट्री की अर्निंग्स ग्रोथ अराउंड 155% से बढ़ी है, जो हमें बताता है कि पिछले साल जो कोविड-19 के बुल रन के अंदर टाटा स्टील और JSW स्टील, इन दोनों स्टील की कंपनीज ने बहुत अच्छा फायदा उठाया था एक बुल रन का। लेकिन वो उस टाइम पर रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। सो दिस माइट बी अ कॉल कि अभी रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड ने अपनी तेजी अभी चालू की है जब सारे स्टील कंपनीज ने अपनी तेजी बंद कर दी है। सो ये एक कॉल हो सकता है, तो इसको आप एक बार नोट कर चल सकते हो। एंड ये कंक्लूजन का पेज है, इफ यू वांट टू रीड दिस आप इसको थोड़ा स्लो मूव में करके और स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हो, वरना लिंक तो हमारे टेलीग्राम पर दी गई है। दोस्तों आपको एक फाइनल कॉल देना चाहूंगा। यहाँ पर अगर आप देखो
तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर दिखाया जा रहा है इसके अंदर और गेटिंग एक्सपेंसिव भी दिखा रहा है। आपको यहाँ पर लोअर सर्किट भी देखते हुए देखने मिल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, साथ ही साथ एक्सपेंसिव भी हो रहा है। तो ये क्या हमें बता रहा है कि आपको यहाँ पर लोअर सर्किट के अंदर ही बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड गेटिंग एक्सपेंसिव ये ऊपर ही जा रहा है। तो डेफिनेटली ये दोनों चीजें इससे कॉन्ट्रास्ट कर रही है। इसका एक ही कंक्लूजन निकल कर आता है कि ये गेटिंग एक्सपेंसिव की जगह आपको ये नेगेटिविटी दिख रही है, मतलब आपको ये नेगेटिविटी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। मैंने आपको नहीं कहा कि आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हो, बट एक चीज आपको बताता चलूं जो आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी तो दिख ही रही है बिकॉज स्टॉक लोअर सर्किट में ट्रेड हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है और वो एक्सपेंसिव भी हुआ जा रहा है, क्योंकि पिछले एक महीने में 82% का रिटर्न और पिछले 3 महीने में 60% का रिटर्न और एक साल में 500 से ज्यादा परसेंट का रिटर्न कोई भी एक स्टील और मेटल सेक्टर का स्टॉक ही बनाकर दे सकता है। और अगर हम देखें RSI 87 पर है, मतलब इसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, बट MFI आपको 97 पर देखने मिल रहा है, ओवरबॉट जोन की कैटेगरी में आता हुआ देखने मिल रहा है, बिकॉज लगातार इन्होंने लगातार 10 कैंडल्स अपसाइड की ओर ग्रीन बनाई है, जिसके कारण आपको ये होता हुआ देखने मिल रहा है। तो मनी फ्लो अच्छा खासा आ गया है, थोड़ा सा इन्हें अभी रेस्ट दिया जाएगा तो आगे और अच्छा बूस्टअप हो जाएगा। दोस्तों एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप इसके अंदर अपने एएमओ ऑर्डर्स तो मत ही लगाइएगा। बाइंग ऑर्डर्स अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, बट सेलिंग ऑर्डर्स एएमओ के अंदर नहीं लगाना चाहिए जब लोअर सर्किट हो रहा है। उसका एकमात्र रीजन बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये स्टॉक अराउंड 360 पर पहुंच गया एंड आपने तो 400 पर से ही एएमओ ऑर्डर लगाकर रखा है आफ्टर मार्केट ऑर्डर सेल के लिए, और जैसे ये 360 पर पहुंचता है यहाँ पर आपका यहाँ पर है ना कोई एक बड़ा बायर आ जाता है बाय करने के लिए एंड यहाँ पर बाइंग वो बंदा कर देता है और आप यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर लगाकर रखे हो, आपने सेल कर दिया और ये स्टॉक इसको बायर को चले गए। अब क्या होगा, ये बायर ने एक अच्छी क्वांटिटी में बाय किया है तो फिर यहाँ से अपर सर्किट की जर्नी चालू हो जाएगी एंड जैसे ही अपर सर्किट की जर्नी चालू होगी आप यहाँ पर पछताओगे, बिकॉज जिस मोमेंट पर आपने सेलिंग किया है उसी मोमेंट से स्टॉक ऊपर जाना चालू कर दिया है। अब ऊपर जा रहा है तो आपको लॉस तो होगा बिकॉज आपने एकदम नीचे लेवल पे बाइंग कर सेलिंग कर दिया और अभी ऊपर जा रहा है तो आप बाइंग भी नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों ये ट्रिक के साथ आप फंस सकते हो, तो मैंने इसका सोल्यूशन आपको बता दिया कि एएमओ ऑर्डर नहीं लगाने चाहिए। वैसे वो ऑप्शन तो आपको खाली जीरोधा में ही मिलता है अगर आप जीरोधा के प्लेयर हो तो, वरना आप एक बिगिनर हो तो मैं तो हमेशा आपको सजेस्ट ही करता हूँ कि आप ग्रो एप्लीकेशन यूज करो, बिकॉज उसके अंदर इतने ज्यादा फीचर्स नहीं है एंड इतने ज्यादा फीचर्स नहीं है मतलब आप उसके अंदर अच्छा रियल ट्रेडिंग सीख पाओगे, रियल इन्वेस्टिंग सीख पाओगे। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप ऐसे बड़े बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो उसके अंदर आप कंफ्यूज डेफिनेटली हो सकते हो एंड डेफिनेटली वो सारे फीचर्स को ट्राई करने की वजह से आप अपना पैसा लूज कर सकते हो। सो स्टार्ट विथ स्मॉल एंड फिर बाद में धीरे धीरे ऊपर जा सकते हो। ग्रो अगर आपको चाहिए तो आपके लिए मैंने वो भी इजी बना दिया है, नीचे सबसे पहली लिंक दी गई है, अगर आपने उस पर क्लिक कर अकाउंट खोला तो आपके लिए ये फायदा भी है कि आपको 100 रुपए भी एज अ ओपनिंग अकाउंट मिल जाएंगे, तो उसका भी फायदा आप उठा सकते हो। वरना हमारी पिछली वाली रामा स्टील ट्यूब्स वाली वीडियो को देखकर आप अपने फाइनेंशियल्स को क्लियर कर सकते हो कि रामा स्टील ट्यूब्स के फाइनेंशियल्स कैसे है। सो वी विल बी मीटिंग इन दैट वीडियो एंड अगर कुछ अच्छी न्यूज आती है तो हम एक और एक वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। अंटिल देन keep learning, keep investing, keep trading and don't forget to join our Telegram community.